हेलो दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दिल्ली कांस्टेबल के लिए टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 4000 जो क्वेश्चन है, इनमें से हमने कुछ सीरीज को कर लिया था, जैसे कि 1 से लेके 25 क्वेश्चन तो कर लिए थे। आज हम 26 क्वेश्चन से आगे की तरफ चलने वाले हैं। यदि आपने अभी तक ये बुक को परचेज नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाके परचेज करो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए। हर एक कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन को कितने समय में आप कर रहे हो। उस समय को ही बचाने के लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कैलकुलेशंस फास्ट होंगी आपकी, और फास्ट होंगी तो आंसर फास्ट आएगा और टाइम जो है वो बचेगा। तो ये बुक है, जो हिंदी में लेना चाहते हैं वो हिंदी में वर्जन को ले सकते हैं, जो इंग्लिश में लेना चाहते हैं वो इंग्लिश में ले सकते हैं। अपने हिसाब से अपने को देखकर आप ले सकते हो और प्रैक्टिस लगानी शुरू कर दो। डेली 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओ, आपका काम इस बार दिल्ली पुलिस में निश्चित तौर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें कहाँ अब कोडिंग डिकोडिंग का हमारा पहला पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे जो करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से हम आगे शुरू करने वाले हैं दोस्त। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 26 से हम आगे शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसे करने का प्रयास करें और जल्दी से उत्तर दें। वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, कुछ नहीं करना है, वही चीजें आपको लागू करनी है जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, चलो करते हैं, हम शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे, क्योंकि हिंदी में यहां पर दिया हुआ है, इंग्लिश में ज्यादा ऊपर है। तो साइन अप फॉर स्पोर्ट्स, यहां लिखते हैं। मार्कर चेंज हो गया, देखिए भाई, साइन साइन अप फॉर स्पोर्ट्स। साइन अप फॉर स्पोर्ट्स के बारे में हमें यहाँ पे दिया। साइन अप स्पोर्ट्स को हमने लिखा है KRIT। क्या लिखा? एक क्वेश्चन मैं ऐसे कराता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दोबारा से वहीं से प्रयास करूंगा यदि आपकी समझ में आता है तो। वेन GA, ठीक है, इसको मैंने ये लिख लिया। देन इसके बाद बात करेंगे, इसके लिए ये हो गया द साइन पोस्ट फील। क्या है? द साइन पोस्ट फील। द साइन पोस्ट फील को ये लिखा जाता है क्या? PRIDAN RIT और NEI, ये लिखा जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। द पोस्ट इज क्लोज। द पोस्ट इज क्लोज्ड को ये लिखा जाता है DAN, डैन का फाल फ्राई, तो रूप में लिखा जाता है। तो इसी को हम फील को क्या लिखेंगे, हमें बताना है फील के लिए। क्या दोस्त? इसके लिए बताना है फील के लिए। मैंने आपको बताया कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन हो और आपको निकालना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सबसे पहले आपको फील को ढूंढना पड़ेगा कि ये फील लिखा हुआ कहाँ पे है। तो मैंने ढूंढा, फील जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इस फील को हटाने मतलब निकालने के लिए ये फील का इनमें से कोई ना कोई कोड तो होगा। अब उसी कोड को निकालने के लिए मुझे फील के पड़ोसियों को हटाना पड़ेगा। फील के पड़ोसी कौन कौन है? एक तो द सिग्नेचर पोस्ट, द सिग्नेचर पोस्ट। सिग्नेचर देखो यहाँ भी है और सिग्नेचर यहाँ भी है, यानी कि दोनों में वो कॉमन होगा जो सिग्नेचर का मतलब होगा। यहाँ से ये सिग्नेचर कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें दोनों में कॉमन क्या है। इसमें इसमें ये चीज मुझे कॉमन नजर आ रही है, तो मैंने इसको काट दिया, यानी कि सिग्नेचर मेरा खत्म हो गया। सिग्नेचर के बाद में दा इसके अंदर भी है और दा इसके अंदर भी है, तो दा से तो ये कट जाएगा। अब पोस्ट भी इसके अंदर है, तो पोस्ट से भी ये कट जाएगा। यानी कि दूसरे वाले सेंटेंस में और तीसरे वाले सेंटेंस में मुझे क्या मिलेगा? मेरे दो चीजें कॉमन होंगी। क्या क्या है? डैन इसमें भी है और इसमें भी है। प्राइड दो को यहाँ भी है और प्राइड यहाँ भी है। तो मेरे पास ऊपर से ये तीनों चीज कटने के बाद क्या बची? NEI। तो मैं ऑप्शन में जब गया तो मैंने देखा NEI का ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका यही आंसर जो है सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे CHART चार्ट, इसके लिए भाई चार्ट के लिए
CHART लिखते हैं, चलो CHART। चार्ट के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, GDASS, ये मैंने लिखा। और दूसरे के लिए जैसे इम्पटी है, इम्पटी के लिए मैंने ये लिखा। ये मैंने आपसे मना किया है, आप इसको मत लिखना, सीधा इंडेक्स लिखना। जब लिखना जब आपको परेशानी हो, आप पे ना निकल रहा हो, तो इसको लिखने का प्रयास करना, अन्यथा मत लिखना, ठीक है। सेम प्रोसेस वही रहने वाला है, ठीक। चलो इसका नामकरण करते हैं। सी आता है 3 पर, ये आता है आपका 8 पर, ये आता है 1 पर, ये आपका 18 पर, और ये आपका 20, ठीक है। जी 7 नंबर पर है, डी आपका 4 नंबर पर है, ये आपका 1 नंबर पर है, ये 19 पर है, और ये भी आपका 19। अब इन्हें बनाने के लिए मुझे क्या लॉजिक इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें ये वाला लॉजिक लगा होगा, तो आप उस लॉजिक को ही पहचानना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो अब क्या इसमें लॉजिक लगा है, फटाफट से देखो सभी साथी और मुझे बताएंगे क्या लॉजिक लगा है। जो लॉजिक इसमें दिखाई दे रहा है वो 8 से मैंने 7 बनाया तो मैंने -1 करा, ठीक। अब 3 से मैं जब इसे 4 बनाऊंगा तो मुझे +1 करना पड़ेगा, और ये 1 मैंने सेम एज इट इज निकाल लिया। पहले माइनस करा तो मैं जब इसमें से इसे -1 करूंगा तो मेरे पास 19 आएगा, और 18 में जब मैं 1 प्लस करूंगा तो मेरे पास 19 आएगा। यानी कि मुझे पता लग गया भाई, क्या पता लगा कि मुझे तो पहले तो -1 करना है, दूसरे में +1 करना है, और ये सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहना है, यानी कि बीच वाला सेम रहना है। तो बीच वाले का मतलब डी जो यहां पर है वही डी यहां पर दिखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे वाले में जो है सबसे पहले नंबर को माइनस करना पड़ेगा, ये आता 14 पर। 14 में से आप 1 माइनस करोगे तो 13, 13 पे आपके पास में मिलेगा m। आई आता है 9 नंबर पर, जब 9 में आप +1 करोगे तो ये बन जाएगा 10, और 10 पे आता है j। तो MJD से शुरुआत होनी चाहिए, MJD से शुरुआत होनी चाहिए, MJD से शुरुआत हो रही है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है 27 का ऑप्शन नंबर बी मेरा ठीक होगा। आप आगे करना चाहते हो आगे भी कर सकते हो, इसमें आपको 1 माइनस कर देना है, इसमें आपको 1 प्लस कर देना है, +1 तो -1, यहाँ पर W आ जाएगा और यहाँ पे आपका F आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। बात समझ में आई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वही क्वेश्चन है सेम, हम इस क्वेश्चन को कहां से करेंगे, हिंदी से कवर करने का प्रयास करेंगे। एक भाषा में यू आर टेल को लिखा है LADAMA, ठीक है। यू वर्क आउट डेली को लिखा है LAPAKA। लिख देते हैं सीधा सीधा, यू आर टेल यू आर टेल लिखा, इसको हमने ये लिखना है, इसे हम बाद में लिख लेंगे, और यहां पर लिखते हैं फिर यू वर्क आउट डेली, यू वर्क आउट डेली, हम इसे लिख लेंगे बाद में। फिर लिखते हैं यहां से डेली वर्कआउट मेक्स, डेली वर्कआउट मेक्स यू टेल। अब हम इसके चेंज करते हैं भाई, क्या लिखना है अब हमें लिखना है LADAMA। यू वर्कआउट डेली को लिखा है LAPA और KA। लास्ट में है योर वर्कआउट मेक डेली टेल के लिए लिखा है इसने KA PA JA LA और MA। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। डन डन। चलिए भैया, अब मुझे करना क्या है, हमें करना है, इसके लिए पूछा हमसे, मेक्स के लिए पूछा है, इसके लिए भाई मेक्स के लिए पूछा है, मेक्स के लिए पूछा है, तो मेक्स के लिए यहां पर है ये रहा मेक्स। अब इसे निकालने के लिए मुझे क्या क्या हटाना पड़ेगा हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम डेली पर आते हैं, मुझे डेली हटाना है, डेली इस वाले में और इसमें है, यानी कि दूसरे वाले में और तीसरे वाले में।
तो दूसरे वाले में और तीसरे वाले में जो कॉमन होगा वो डेली होगा और वर्कआउट भी होगा, वर्कआउट और यू भी होगा। यानी कि दूसरा वाला सेंटेंस पूरा का पूरा 3 सेंटेंस में आ रहा है। तो जितने भी ये वर्ड लिखे हुए हैं इन सबको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं। यानी कि एल ए काट दो, पी ए काट दो, के ए और के ए काट दो। अब मेरे पास 2 चीजें बची हैं। यू तो पूरा का पूरा इसमें आ ही गया ना, हाँ, मेक और टेल। अब टेल के लिए जाते हैं, टेल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टेल यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यानी कि पहले वाले में और लास्ट वाले में सेम होना चाहिए। क्या टेल का मीनिंग, तो देखो टेल यहाँ पर एम ए लिखा हुआ है, तो एम ए यहां से काट दो, एम ए यहां से, आपके पास बचेगा जे और ए। यानी कि मेक का आंसर जो होगा वो जे और ए होगा। जे और ए ऑप्शन नंबर बी में है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 28 का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। एक निश्चित में वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, वही सेम तरीके से आपको करना है। कैसे करोगे ये देखिए भाई मेरे साथ। देखो निकालना क्या है, टी आर ई के। अब टी आर ई एक बार मैं ब्लैंक कर लेते हैं जो हमारे आंसर हैं उसको, ठीक है, रेड कलर से ले लेते हैं। टी आर, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। तो हमें इसके बारे में पूछा है, ठीक है, हमने ये लिख लिया। ठीक है, टी आर ई के लिख लिया हमने। इसको या इसको कर देते हैं वाइट से, इसको वाइट से कर देते हैं, एक को वाइट कलर, इसको वाइट बना दिया, फिर हो जाएगी दिक्कत, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो ऐसे ही देख के देखो, होता है टी आर ई के, टी आर ई के ट्रिक निकालना है मुझे। अब ये है कहाँ, ये पहले वाले में है, ये रहा। इसके लिए, लेकिन इसके लिए मुझे टू द माउंटेन हटाना पड़ेगा। द माउंटेन इसमें भी है, द माउंटेन इसमें भी है, यानी कि इस वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस में दोनों सेम होने चाहिए, एफ ई। और भी कुछ सेम होना चाहिए, क्या, एल ओ आर, दोनों कट गए भैया, 2 कट गए। तो क्या क्या हट गया, द माउंटेन हट गया। अब केवल मुझे 2 हटाना है, 2 हाई 2 में है, इसमें और इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम। तो मेरा आंसर जो होगा एम ई एल होगा, एम ई एल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपकी समझ में आई होगी बात। इस तरीके से हम वहीं से खत्म कर सकते हैं। आप पूरा करना चाहते हो तो इस तरीके से देखना क्वेश्चन को और मिला के देखना, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन साफ दिख रहा है ना, साफ है, हाँ। इन कोडेड लैंग्वेज वैक्सीन इज रिटर्न एज 132 एंड मास्क इज रिटर्न एज 72/5। हाउ विल सैनिटाइज विल बी रिटर्न इन द लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में हम सैनिटाइजर को कैसे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, चलो भैया हम सबसे पहले वैक्सीन को ही लिखते हैं, VACC, इसमें देख लो INE, वैक्सीन। वैक्सीन के लिए 132/7 लिखा हुआ है। 7 जब लिखा इसने तो मेरी समझ में आ गया ये नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, 100% ये नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सही है। क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं। अब मुझे आंसर जिसका निकालना है वो क्या है, वो आंसर जो निकालना है उसे मैं यहां लिखता हूं SANITIZE, सैनिट। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, ये 8 है। तो इसमें जो है वो 8 आएगा, नीचे नीचे क्या आएगा 8, यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत। अब 8 ये और ये आएगा भाई। ठीक है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है आएगा। अब इसके हमें क्या करना है, वैक्सीन, या तो ये 132 जो है इनके नंबर्स का सम होगा, यदि या तो इनके सम होगा प्लेस वैल्यू का, सम नहीं हुआ तो इनके अपोजिट जो नंबर्स हैं उनका सम होगा। इन दोनों में से ही कोई एक लॉजिक होगा। जब हम इसके अपोजिट्स को निकालेंगे, जैसे
जैसे v का अपोजिट जब मैं देखूंगा तो e आएगा, v का अपोजिट e आएगा, a का अपोजिट z आएगा, c x होता है, c x होता है, इंडियन रेलवे होती है, n का अपोजिट m होता है, l o v e, और लव का v हो जाता है। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पर तो बताएंगे। अब इनके नंबर का योग 5 + 26 + 24 + 24 R 18 M 13 V 22। अब इनका जब मैं सम करूंगा, यानी कि इनको जब मैं प्लस करूंगा, 26 और 4, देखो भाई यूनिट डिजिट से चलते हैं, 3 और 2 5, 5 13 17 20 21 27, 27 और 3 और 2, तो पीछे 2 आ रहा है, यानी कि इनके अपोजिट नंबर का ये सम है। अब सैनिटाइजर के जब अपोजिट देखेंगे हम, इनका क्या आएगा, देखो एस, इसका जब हम अपोजिट निकालेंगे एस का, तो हाई स्कूल होता है, यानी कि एच आएगा, ए का जो होता है जेड होता है, एन का जो होता है एम होता है, आई का आर होता है, टी का क्या होता है भाई, टी आता है 20 पर तो जीटी रोड होता है, आई 9 नंबर पर इंडियन रेलवे होता है, और ये होता है 26 यानी कि ए, और इसका होता है 5, हम तो सीधे वही लिख देते, नंबर लिख लेते यार, सीधा प्लस कर लेते, ए होता है। जब इनका योग करोगे, यानी कि 8, ए का 26 यानी कि 26, एम का 13, आर का 18, जी का 7, आर का 18, ए का 1 और इसका 22, 2 और 1 3 3 10 10 18 18 2 20 21 21 और 6 27 27 27 और 3 30 और 30 और 30 और 5 30 3 23, यानी कि इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में सही हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार और प्लस कर लेते हैं, 113 ही आएगा। देखो 8 और 26, पहले डबल लीटर ले लेते हैं, 13 18 और ये 18 और ये 22, अब एक ले लो, 8 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, 16 हो गया ये। ठीक है, 8 दूनी 16, 17 18 18 18, ये 8 दूनी 16, 17 18 19 19 और 1 20 और 1 21 27 27 और 6 7 3 10 3 23, हाँ सही है भैया, 3 आएगा पीछे, सही है, 11 11 1 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 1 और 1 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर वही क्वेश्चन करके बताओ भाई कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, कर लोगे ना अब की बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक निश्चित भाषा में DAY डे ऑफ रेस्ट को पर दिन PER पर DIN दिन CS लिख रखा है। फिर से हम इसे कलर करते हैं और यहीं पर क्वेश्चन को खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब की बार हम वाइट में करते हैं इसको, ठीक है, वाइट में इसको करते हैं, इसका मतलब है कि ये आंसर जो दे रखा है, ठीक है, ये है। अब रेड से हम इसको कर देते हैं, ठीक, डन। चलिए भाई, अब हमें निकालना क्या है, इसी प्रकार इस भाषा में आफ्टर निकालना है, यानी कि AFTER, इस आफ्टर के लिए मुझे फाइट करनी है। आफ्टर को निकालने के लिए हमें आफ्टर के अड़ोसी पड़ोसी देखने पड़ेंगे पहले तो। आफ्टर है किसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें है। इस आफ्टर को हटाने के लिए मुझे ये रेस्ट और मुझे ये वर्क हटाना पड़ेगा, रेस्ट और वर्क हटाना पड़ेगा। रेस्ट तो मेरा इसमें मिल जाएगा, तो रेस्ट के लिए इसमें भी PER है, इसमें भी PER और इसमें भी PER, तो PER से PER कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि अब मैंने क्या हटा दिया, रेस्ट हटा दिया यहां से, रेस्ट। अब मुझे वर्क हटाना है, वर्क इसमें है और इसमें, यानी कि इसमें मिलना चाहिए मुझे एकदम सेम एज इट इज। ए के लिए ये है और उसके लिए वो है, हाँ। तो वर्क का जो है मुझे इसमें और उसमें मिलना चाहिए, FIN मिल रहा है, तो FIN हो गया। तो एक ही बचा आफ्टर के लिए मेरे पास, TDS। ऑप्शन है कोई TDS? हाँ भैया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, 31 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, TDS। ठीक है, ऑप्शन नंबर C TDS। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 को देखो भाई, इन किसी भी भाषा में लखनऊ, LUCKN
LKNOW, लखनऊ को 6 लिखा है, लखनऊ को 6 लिखा जाता है, तो पटना PATANA, पटना को 5 लिखा जाता है, तो राजस्थान को क्या लिखोगे? किसको भाई? राजस्थान, RAJASTHAN। अब बताओ आप राजस्थान को क्या लिखोगे? मैंने बोला जब भी छोटा नंबर हो, बड़ा नंबर होता तो मुझे लगता है कि ये, मुझे लग रहा है कि प्लेस वैल्यू मुझे दी हुई है, लेकिन जब छोटा नंबर आपको दिखेगा तो आपको पता लगेगा ये प्लेस वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं कि कितने लेटर लिखे हुए हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लेटर तो लिखे हैं 7, इसमें लेटर की संख्या कितनी है भाई? लेटर की संख्या तो सर 7 है, लेकिन दे कितने रखे हैं? 6, यानी कि इसमें से 1 माइनस किया हुआ है, तब आपके पास 6 आएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 दिया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल एक माइनस करना पड़ेगा, तो उत्तर मेरा 5 आना चाहिए, तो 5 ही दिया हुआ है, यानी कि ये चीज सही है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल 1 माइनस करना पड़ेगा, आंसर जो आएगा वो मेरा 8 आएगा। क्या आएगा आंसर? 8 मेरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। फटाफट से एक बार करके बताओ कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है। फटाफट से करेंगे सभी साथी। तो देखिए, स्काई इज ब्लू, मड टॉप सम, आई लाइक ब्लू को ये लिखा जाता है। तो देखो स्काई, या वहीं पे कर दें इसके बाद, इसमें देख लो, स्काई इज ब्लू। आपको लैपटॉप जो टीसीएस जो कंपनी कराती है, लैपटॉप प्रोवाइड कराती है, जो आपको डिजिटल जॉन पर मिलता है, आपको वहीं पे ये नोट नहीं करना है। नोट तब करना है जब ऊपर से लग रहा है कि यार मुझसे ना हो पाएगा, तो आपको ये नोट कर लेना है, नहीं तो ऊपर से ऊपर उड़ा देना। देखो मैं ऊपर से ऊपर उड़ाता हूँ, फिर उसके बाद आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्काई इज, पहले हम आंसर को रेड करते हैं। इसका जो आंसर है वो ये है, और इसका जो आंसर है वो ये है। अब मुझसे किसके लिए? इज के लिए पूछा है, ठीक है। चलो अब इसका कलर चेंज करते हैं, एक बार वाइट लेते हैं। क्यों? इसका जो है वो ये था, आई लाइक ब्लू का ये था, और आई एम स्काई का ये था, ठीक है। चलो अब मुझे किसके लिए? इज के लिए देखना है, इज के लिए। इज देखो कहाँ कहाँ है, एक तो इज इसमें मिलेगा मुझे, लेकिन इस इज को निकालने के लिए मुझे स्काई और ब्लू हटाना पड़ेगा। इस इज को निकालने के लिए मुझे स्काई और ब्लू हटाना पड़ेगा। स्काई और ब्लू हटाने के लिए मैं सेंटेंस नंबर 3 पर आऊंगा, यहां पर भी मुझे स्काई मिल जाएगा और यहां पर भी मुझे स्काई मिल जाएगा, यानी कि पहले वाले आंसर में और इस वाले आंसर में कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। तो देखो पॉट यहां भी है और पॉट यहां भी है, कोई दिक्कत यहां तक? अब मैंने यहां से स्काई को तो निकाल लिया, अब मुझे ब्लू को निकालना है। ब्लू को निकालने के लिए सेंटेंस नंबर 2 में भी ब्लू दे रखा है और यहां भी ये ब्लू है। तो जब ब्लू निकालूंगा सेंटेंस नंबर 2 से, सेंटेंस नंबर पहले से, तो इसमें और इसमें देखना पड़ेगा। MUD इसमें भी है और MUD इसमें भी। मेरे पास एक ही बचा सम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, PARENT, पेरेंट, ठीक है। पेरेंट को क्या लिखा हुआ है? एक बात फिर से याद दिला दूं मैं आपको, जब पूरा योग दे रखा होता है तो डिजिट्स हंड्रेड्स में होती है या बड़ी होती है, कहने का तात्पर्य। जब ये सिंगल डिजिट आपको दिखे तो इसका मतलब ये है, 26 तक की डिजिट आपको दिख रही है तो इसका मतलब ये है उन्होंने क्या काम किया, उसकी प्लेस वैल्यू को इस्तेमाल किया है। जैसे यहां पर लिखता हूं मैं पेरेंट्स, PARENT। अब इस पेरेंट के लिए उनने आपको देखो दिया क्या है। इस पेरेंट के लिए आपको 11 दिया है, आपको 26 दिया है, आपको 9, 22 यानी कि 13 और आपको 7। ये चीजें आपको लिखा हुआ है, अगले को लिखने देखने की आवश्यकता नहीं है, देखेंगे जब काम पड़ेगा, अन्यथा हम अपने फ्लैश के से ही काम चला लेंगे। देखो भाई अब हुआ क्या, हम जानते हैं सभी चीजों की प्लेस वैल्यू, जानते हो ना प्लेस वैल्यू।
सब चीज़ों की प्लेस वैल्यू जानते हो, ठीक है। अब P जो है वो 16 पे आता है। आप कहोगे सर मैंने देखा कि ये 16 और ये 11 मिलके 27 बना रहा है, और आपने बताया था जब भी 27 बनाए तो यानी कि वो नंबर इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। मैं बोलूंगा अरे वाह भाई चीते, तुम्हें तो पता है। तो एकदम सही चीज है, इसने इन सब चीजों के नंबर्स को अपोजिट करके दे रखा है। किसी किसी की समझ में आ जाएगा एकदम कि ये 16 है, पार्किंग का पी का मतलब 16 और दे रखा है 11, 16 और 11 27 बनाते हैं। सर ने बताया था 27 बनाएंगे ना तो वो अपोजिट होगा। चलो आगे और देख लेते हैं। ए आता है 1 नंबर पर, जब इसे 26 के साथ मिलाओगे तो बन जाएगा 27, और 27 बनते आपकी समझ में आएगा भाई अब तो कंफर्म है कि ये जो नंबर है ये अपोजिट ही दे रखे हैं। आर का अपोजिट हो गया 9, ई का अपोजिट हो गया 22, और इसका हो गया 13, और इसका हो गया 7। यानी कि अब मुझे क्या काम करना है, एफ एल ए एस के इस फ्लैक्स के अपोजिट लिखने हैं। इस फ्लैक्स के अपोजिट नंबर्स को लिखना है। अपोजिट नंबर, अब की बार अपोजिट में वर्ड भी दे सकता था वो, हालांकि जैसे पी के दे देता, आपको के दे देता, यहाँ पे आपको जेड दे देता, यहाँ पर आपको आई दे देता, यहाँ पर आपको वी दे देता, यहाँ पर एम, यहाँ पर जी। लेकिन क्वेश्चन में अब की बार आपको नंबर्स दिए हैं, आपको ये नंबर नहीं दिए हैं। तो इस नंबर से अब हमें नंबर्स के ऊपर जाना है, या आपको नंबर याद है तो नंबर पे एफ यू होता है, यू यू कितने पर आता है 21। तो शुरुआत कहां से होगी, 21 से। कितनों की शुरुआत, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 21 नहीं है, इसमें भी 21 नहीं है, 21 भी है, 15 भी है। यानी कि तीसरे से मैं पता लगा सकता हूं कि आंसर मेरा क्या होने वाला है। तीसरा एक नंबर का होता है जेड नंबर, और जेड का नंबर होता है 26। यानी कि तीसरे नंबर पर मेरा क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। इसमें तो 8 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, 26 वाला सही होगा। 21, 15, 26 और 8 और 16 यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर डी आपके सामने। समझ में आई कि नहीं आई भाई, समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन इवनिंग की शिफ्ट पर आ चुके हैं हम, धीरे धीरे मॉर्निंग से शुरू हुए थे और इवनिंग पर आ चुके हैं। ऐसे ही आप शुरू से शुरू होगे सफलता पे जाकर रोकोगे, ठीक है। चलो GAN, देखिए यहाँ पर GRANTED, गारंटीड। इसको आपने क्या लिखना है, GRANTED गारंटीड को आपने लिखा है HPB LUCE। दूसरा मुझे चेक करना नहीं है, सीधा इग्नोर को चेक करूंगा, फंसूंगा तो मैं देखूंगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। NORE, यदि प्रॉब्लम आई तो देख लूंगा, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। चलो अब मैंने ये देखा भाई, अब यहां से मैं दोबारा से इनकी प्लेस वैल्यूज को लिखने का तरीका देखता हूं कि इनकी प्लेस वैल्यूज क्या होंगी। जी आपका 7 नंबर पर आएगा, ठीक है। कौन से नंबर पर आएगा, 7 नंबर पर जी आ जाएगा। आर आएगा 18 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, ये 20 पर, ये 5 पर, और ये 4 पर, ठीक है। एच आएगा आपका 8 पर, पार्किंग 16 पर, बी 2 पर, लॉयन 12 पर, यू 21 पर, सी 3 पर, और ई 5 पर। अब हमें देखना है इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। 7 से ये 8 की तरफ जा रहा है यानी कि +1, 18 से ये 16 की तरफ आ रहा है यानी कि -2, 1 से 2 की तरफ आ रहा है यानी कि +1, 14 से ये जा रहा है यानी कि -2। तो लॉजिक मुझे समझ में आया कि +1 -2 +1 -2 +1 -2, इसमें क्या होगा भाई, यहां से आ -2 और इसमें +1, इसमें -2, पहले +1 फिर -2 फिर +1 फिर -2। तो हम ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखेंगे, n के सामने GNORE, ये O है ना, O, ठीक है। ये आपका 9 नंबर पर, G 7 नंबर पर, N 14 पर, ये 15 पर, R 18 पर, E 5 पर। क्या करना है आपको, अब सबसे पहले आपको +1 करना है। क्या करना है, जब इसमें आप +1 करोगे
9 में जब 1 जोड़ोगे तो वो 10 नंबर आ जाएगा, और 7 में से 2 माइनस करोगे तो आपको 5 आ जाएगा। 10 नंबर पे आता क्या है? जे आता है। 10 नंबर पे क्या आता है? जे। 5 नंबर पे क्या आता है? ई। यानी कि लेटर की जो शुरुआत है वो जे ई से होनी चाहिए। कहां से होनी चाहिए भाई? जे ई से होनी चाहिए। अब अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे तो जे एफ मिलेगा, तो जे एफ मिलेगा तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो जे आई मिलेगा, जे आई मिला तो ये भी गलत। सी देखेंगे तो के एच मिलेगा, ये भी गलत। यहां मिलेगा जे ई। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है और लास्ट ऑप्शन में शब्द भी मिल रहे हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एकदम सही बात है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 36 की तरफ। ये एक नया जो अब नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है। पहले जो थे वो क्वेश्चन करा दिए, अब जो नए निकाले हैं टीसीएस ने वो ये क्वेश्चंस निकाले हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझना भाई, जल्दी से समझ में भी नहीं आने के हैं। WRITE, राइट को यदि D60X लिखता हूं, D60X लिखता हूं, एप्पल इज कोडेड टू D35B, एप्पल APPLE, एप्पल इज D35 और B। आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, आप बोलोगे कि सर आप एक कराते हो दूसरे को छोड़ने के लिए बोलते हो, ऐसा क्यों? ठीक है, मैं अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका है? बेसिक का, BASIS। देखो ऐसा इसलिए है, जो लॉजिक इसमें लगेगा, यदि आपने इसका लॉजिक पकड़ लिया, जो लॉजिक इसमें लगेगा वही सेम लॉजिक नेक्स्ट में लगेगा। निश्चित तौर से 90% केसेस में ऐसा ही होता है। बस बशर्ते हमें दोबारा चेक करना, हमारा टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो पेपर में टाइम कम पड़ेगा, क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो है वो कम हो पाएंगे। उसी को रोकने के लिए मैं आपसे सेकंड की मना कर रहा हूं। आप करने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इसमें मैंने आपको दोनों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं? हो सकता है इसे मैं किसी तरीके से 60 ले आऊं, सेम उसी तरीके से ये भी 35 आना चाहिए। नहीं आता है तो वो लॉजिक गलत है। कभी ऐसा हो इसमें आप 60 किसी और तरीके से ले आए, लेकिन उसी तरीके से ये 35 नहीं आ पा रहा है, आपने इससे उसको निकाल दिया और ऑप्शन भी मिल गया, तो वो आंसर आपका गलत होगा भाई। ठीक है, डन। अब करना क्या है? देखो हम जब इसे देखेंगे तो हमारी बात समझ में आएगी। क्या चीज समझ में आएगी भाई? सबसे पहले हम इसके नंबर लिख लेते हैं सर। सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, तो ये आता है आपका 23 नंबर, W23, R18, I9, T20, E आता है 5, D आता है 4 नंबर पर। यहां पर इसने 60 लिखा हुआ है और X को यहां पर 24 हो गया, 24 हो जाएगा ना? ठीक है, एक माइनस, चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये 1 नंबर पर है, ये 16 नंबर पर है, ये 16 नंबर पर है, ये 12 नंबर पर है और ये 5। डी आता है 4 नंबर पर, इसने यहाँ पर ये 35 लिख दिया है। बी आता है आपका 2 नंबर। पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में उसे करेंगे। ठीक है, यहां से एक चीज तो समझ में आ रही है बात कि लास्ट का जो 5 नंबर लिखा हुआ है, लास्ट में ये जो 5 नंबर लिखा हुआ है, इसको इसने 4 नंबर कर दिया है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की मैं बात करूं तो -1 इसने कर दिया है। ऐसे ही यहां जो 23 लिखा हुआ है, यहां ये 24 हो गया है, यानी कि इसमें इसने +1 किया है। और ये बीच का खेल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बीच का खेल मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है। अब इस बीच के खेल को समझेंगे हम, हुआ क्या है इसमें। ऐसे ही क्या ये जो 2 लॉजिक मैंने इसमें लगाए हैं कि पीछे वाले में से 1 माइनस कर दिया, शुरू वाले में 1 जोड़ दिया तो ये आ गया, क्या लॉजिक ये भी काम आ रहा है? हाँ, 5 में जब मैं 1 माइनस करूंगा 4 आएगा, और 1 में जब मैं 1 प्लस करूंगा तो ये आएगा। अब दूसरा काम हम ये करते हैं, इनको ऐड करते हैं, देखते हैं 35 से क्या बनता है। 16 दूनी 32 होते हैं, 16 दूनी कितने होते हैं? 32। 12 और 1 कितने होते हैं? 13। 13 में 5 जोड़ो तो 5 और 3 8, 8 और 2 10 का 0, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि यहां से तो ये 50 बन रहा है। इनका योग जो है वो कितना हो रहा है? 50।
लेकिन मुझे लेके कितना आना है 35। कितना फालतू हो रहा है, तो सर 15 फालतू हो रहा है। यदि मैं इसमें से 15 को घटा देता हूं तो 5 बचेगा, 3 बचेगा, तो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इन नंबर्स को मैंने जोड़ा, इन नंबर्स को जोड़ने के बाद मेरे पास कितना आया भाई, मैंने जब इन नंबर्स को जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो, इन नंबर्स को जोड़ने के बाद आया 50, और 50 में से 15 माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 35। 35 ही मुझे दे रखा है, यानी कि सही है बात। यही चीज मैं इसमें कंफर्म करके देखता हूं क्या बात सही है। देखते हैं, तो 23 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे, 9 यानी कि 29 कर दो इसे, और इसे कर दो 5। जब हम इसमें और कितना, और इसमें 35 यानी कि 15 हम माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखना 15 माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25 का 5, 2 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। इस 7 में से जब मैं 15 माइनस करूंगा तो 0 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। क्या बीच में 60 है? 60 है, यानी कि यही लॉजिक एकदम बढ़िया बैठ रहा भाई। 75, इन सबको जब मैंने प्लस करा तो ये बैठा मेरे पास 75, और 75 में से 15 जब माइनस किया तो मेरे पास आ गया 60। वही चीज मेरे यहाँ पे दे रखी है। अब सेम एज इट इज मुझे उसमें फॉलो करनी है। क्या? पीछे वाले में से तो एक माइनस करना है। जब मैं एस में से यानी कि 19 में से एक माइनस करूंगा तो 18 आएगा। क्या आएगा भैया? 18 आएगा। और 18 पे क्या आता है, पहले इन्हें प्लस कर ले। 18 पे आता है आपका आर, और बी के बाद आएगा सी, यानी कि आर सी से कुछ बनेगा। देखो क्या बनता है, बीच में क्या आता है, ये 2 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है, ये 19 पर है, और ये 9 पर है, और ये 19 है ही। 19 और 19 38, और एक 19 और 19 कितने उड़ते हैं? 38 होते हैं। 9 और 1 10 और 2 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 40 और 10 कितने हो जाते हैं? 50। सर सबको जोड़ के उसमें से 15 माइनस करना था। मैंने बोला ठीक है। जब 15 माइनस करोगे इसमें से तो आपके पास 35 आएगा, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। 36 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई? सी आ जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित किसी भाषा को BIKE, बाइक को आपने 23 लिखा हुआ है, तो राइड को RIDE, राइड को 32 लिखा है। इसी भाषा में NICE, नाइस को हम लोग क्या लिखेंगे? भैया बताओ भाई, नाइस को हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। चलिए भाई बताइए, नाइस को क्या लिखेंगे। अब 33 देखते ही और 32 देखते ही आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये प्लेस वैल्यू है या फिर नंबर डिजिट का? 1 2 3 4, 4 तो है नहीं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 तो है नहीं। तो निश्चित तौर से ये क्या होगी? ये प्लेस वैल्यू होगी इसकी। क्या होगी ये? इसकी प्लेस वैल्यू होगी। चलो ट्राई करके देखते हैं कि है कि नहीं है। हमने देखा 2 नंबर पर आई आता है, 9 नंबर पर 11 पे आता है के, ई पर आता है 5। क्या ये सब मिलकर 23 बनाते हैं? 11 और 9 20, 20 और 5 25, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27। भैया ये तो 27 बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं ये 27 बना रहे हैं। मुझे कितना बनाना है? 23, यानी कि इसमें से मैं 4 माइनस कर दूं तो कितना बन जाएगा? 23 बन जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। आर आता है 18 पर, 9 पर, D4, E5, 5 और 4 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। क्या इसमें से 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास 32 आ गया? हाँ जी, ये वाली लॉजिक एकदम सही काम किया। अब मुझे नाइस के लिए निकालना है। एन आता है 14 पर, ये 9 पर, ये 3 पर, और ये 5 पर। 5 और 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 और 9 कितने होते हैं? 8 दूनी 16, 1 17 होते हैं। यानी कि 14 और 17, 7 3 10, 1 3 31, 31 बन रहा है। लेकिन 31 में से भी मुझे कितना माइनस करना है? 4 1 जब 31 में से 4 माइनस करोगे तो 27 आ जाएगा। 27, सॉरी, 27 और 4 कितने होते हैं? 31। 27 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 37 का जो है ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा। ठीक है, 27 प्लस 4 बराबर 31। मुझे 31 की आवश्यकता नहीं है, मुझे 27 चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें भी 4 माइनस किया
इसमें भी 4 माइनस किया तो मैं इसमें भी 4 माइनस करूंगा, डेट्स ऑल इट। चलिए अगले पर देखते हैं। अब ये HCM के क्वेश्चन है भाई। क्या है क्वेश्चन, देखो भाई। इस कोड लैंग्वेज में JACOB को 104 दे रखा है। अब मैंने इतना नोट किया, आपकी समझ में इतने ही नोट से आ जाना चाहिए, या तो ये इसके अपोजिट्स का नंबर दे रखा है, अपोजिट का नहीं है तो ये इनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। अब ये हो गया HENRY, हेनरी। हेनरी को यहां लिख देते हैं HENRY। हेनरी को 65 लिखा हुआ उसी भाषा में आपको बताना है फिर JAMES। फटाफट से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ भाई, क्या इसका उत्तर होना चाहिए और आपको क्या लगता है कि इसका जवाब ये होगा। ठीक है, चलिए भाई बताइए। तो जब मैंने देखा जे देखते ही मेरे मन में ख्याल आया कि भैया इनके लेटर्स को मैं प्लस करके देखता हूं, क्या पता ये इनका जो योग है वो यही बन जाए, इनका जो योग है वही बन जाए। चलो देखते हैं फिर, उसके बाद अपोजिट करेंगे। जे 10 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, सी पर, 15 पर और 2 पर। भाई देखने में तो लग नहीं रहा है, देखने में तो लग नहीं रहा है कि ये इसके अपोजिट्स नंबर जो है वो होने चाहिए। इसकी जो प्लेस वैल्यू देखने में तो नहीं लग रही है कितनी होगी। चलो नहीं है तो इसकी हम अगले में वो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, प्लेस वैल्यू, वो अपोजिट निकाल लेंगे। ठीक है, इसका जो अपोजिट होगा JACOB, आप इसके अपोजिट निकालिए और उनको जोड़िए। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जे का जो अपोजिट होता है, किसका पूछ रहा हूं भाई, ध्यान रखना, जे का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है। आप बोलोगे सर या तो 27 में से माइनस कर लो 17 आएगा, नहीं तो आपको याद है सर क्यू कर लो। लेकिन मुझे 17 की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मुझे QJI नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है नंबर। 27 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना बन जाएगा, 26। 27 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना बन जाएगा, 4 3 7 24। 27 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना बन जाएगा, क्योंकि 27 है, 27 में से 15 माइनस करोगे तो 2 और 1 12। या इसका आप अपोजिट भी ले लो, अपोजिट बताता हूँ कैसे, ये तो मिट जाएगा। चलो भाई अपोजिट ले लेते हैं सीधा, ठीक है, कैसे लेंगे, इस कहाँ पर थे हम, 1 2 3 1 2 3 15, ओ एल एल यानी कि 12 प्लस बी वाई यानी कि 25, वाई जेड होता है ना, 25 होता है ना। चलो अब देखते हैं इनका योग, ये जो है इनका क्या योग 104 के बराबर आ रहा है। चलो देखते हैं, 17 26 24, जो आप तुरंत कर सकते हो, आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर सकते हो। जैसे देखो दोनों तरीके से आपको मैं करके दिखाऊंगा, यूनिट डिजिट पे चलते हैं। 5 और 5 और ये हो गया 4 9, 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 14 का 4 आना चाहिए, 24 का 4 आना चाहिए, तो 2 और 1 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, यानी कि 104 बन रहा है। 104 बन रहा है ना, तो मामला एकदम सही है। हमने क्या करना है, अपोजिट्स को लेना है, ये सही है, ये गलत है। हमने अपोजिट्स को लेना है, किसको लेना है, अपोजिट, यहां लिख देते हैं अपोजिट। अपोजिट लिया और उनका सम कर दिया, अपोजिट का जो सम करोगे तो वो 104 के बराबर आएगा। अब इस लॉजिक को इसमें फॉलो करना है तो कर लो, नहीं करना है तो सीधे इस पे आ जाओ, जिसका आंसर निकालना है। हम सीधे आंसर पे आ जाते हैं, आंसर नहीं मिला तो हम ट्राई करेंगे, JAMES। अब इसके मुझे अपोजिट निकालना, जे का मैंने अभी बताया था 17, अपोजिट नहीं लेना है, क्या लेना है आपको, नंबर लेना है। 17, 17 प्लस ए का अपोजिट जेड, जेड का मतलब 26, एम का अपोजिट एन, एन का मतलब 14, और ई का हुआ LOVE, वी का मतलब 22, और एस हाई स्कूल यानी कि 8। ये हो गए अपोजिट नंबर। अब अपोजिट में आपको डिजिट देखनी है कि क्या आएगी, देखो करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 2 27, यानी कि 27 आया। 27 का मैंने 7 ले लिया, ऑप्शन में कहीं है 7, हाँ एक ही ऑप्शन है 87, एक ही ऑप्शन है 87 आपका सही आंसर है। ना तो पूरा जोड़ो, पूरा जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, तो 87। ठीक है भाई, चलें अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इन अ सर्टेन कोड EYES इज रिटर्न एज 64। मैंने EYES को यदि मैं 64 लिखता हूं,
और नोज, नोज इज रिटर्न फॉर 65, 64 है ना ये 64, और इसको मैंने 65 लिखा। लिप्स इज रिटर्न, आपसे मुझसे पूछा है लिप्स के बारे में, LIPS। चलिए भाई बताइए भाई क्या होगा, इसमें क्या लॉजिक लगाया है इसने जिसकी वजह से आपका ये आंसर आ रहा है। 64 यदि मैं इनको प्लस करता हूं तो 64 बन जाएगा क्या, चलो चेक कर लेते हैं भाई। इनको प्लस करने से 64 बनेगा। E 5 नंबर पर, Y 25 पर, E 5 पर, S 19 पर, तो 10 तो ये हो गया, 10 जोड़ दो, 5 और 5 10 हो गया ना, और 9 और 19, 9 एक 14 का 4 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 54। 54 में मैं यदि 10 जोड़ दूंगा तो 64 बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। एन आता है 13 पर, 15 पर, 19 पर और 5 पर। इसका जो योग है उसमें मैं 10 और जोड़ दूं तो क्या 65 बनेगा, चलो देखते हैं। 15 और 5 20 और 10 30 और 29, ये हो गए मेरे 29। 29 में 13 जोड़ दिए, 9 और 1 10 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 में 10 जोड़ दिए तो क्या, ये तो 52 आ रहा है, ये 75, यानी कि ये गलत है मामला। यानी कि ये वाला जो तरीका है वो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ये मेरा तरीका क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, जब इस तरीके से नहीं बना है तो निश्चित तौर से ये क्या दे रखा होगा, विपरीत दे रखा होगा। जब हम इसके विपरीत देखेंगे तो इसका V होता है, इसका B होता है, इसका V होता है और इसका H होता है। V आपका आता है 23 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 22 नंबर पर, ये 8 नंबर पर। 22 दूनी 44, या ऐसे करो, इसे तो कर दो 24 और इसे कर दो 30, तो 54। 54 में 10 जोड़ दो तो 64, यानी कि अब की बार हमने क्या काम किया है, इसको अपोजिट लिया है, अपोजिट प्लस 10, अपोजिट किया प्लस 10 किया, ये ना अपोजिट किया है प्लस 10 किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक बार, एन का अपोजिट होगा MOLO, S यानी कि हाई स्कूल, E का मतलब V, ये मैंने इसके अपोजिट लिख दिए। क्वेश्चन था कि सर अपोजिट करो और उसमें 10 जोड़ दो, तो रिजल्टेंट आपका ये आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, M 13, L 12, ये 8 पे और ये 22 पे, 22 और 8 30 हो गए, और 10 40 और 10 50, 50 और 5 55, ये कितना बैठ रहा है, 55 बैठ रहा है। और जब 10 इसमें जोड़ दूंगा तो ये 65 बन जाएगा, यानी कि सही है। इनका योग कितना आया, 55, यानी कि अपोजिट आया 55 और उसमें 10 जोड़ दिया तो वो बन गया 65। अब लिप्स पे आ जाओ। लिप्स के सबसे पहले हमें क्या काम करना है, अपोजिट नंबर को लिखना है। एल का O, इंडियन का रेलवे, P का K, S का हाई, ये आता है 15 पर, R आता है 18 पर, ये आता है 11 पर और ये आता है 8 पर। इन सबको मुझे अपोजिट को प्लस करना है और उसमें 10 जोड़ना है। ठीक है भाई, देखते हैं। जब इसमें आप जोड़ोगे तो 19 और 18 दूनी 38 और 1 39, 39 और 1 40 और 10 50 और 4 50 और 4 54, 54 और 10 64, 64 ऑप्शन होगा आपका। 64 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलो एक बार प्लस करके और देख लेते हैं भाई। पहले देखो, ये 18 है और ये आपका हो गया 19, ये आपका 15 और ये आपका 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 18 19 20 21 22, यहाँ 2 आएगा भाई 22, यानी कि 62 होना चाहिए। 22 का 2 2 2 4 2 6, यानी कि 62 इसका जो आंसर सही होगा। 62 जो है इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बताइए भाई एक बार, आपकी समझ में बात आई कि नहीं आई? आ गई ना? चलो तो चलो अब चलते हैं अगली उस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, चलिए भैया चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए, किसी भाषा को AUNT, किसको AUNT, आंट को लिखा हुआ है इसने 20, AUNT, और UNCLE, अंकल को लिखा हुआ है इसने 30। तो उसी प्रकार रिलेटिव को क्या लिखना है, रिलेटिव RELATIVE
LATIVES, लेटिव। इसमें आपको बताना है कि भाई इसको क्या लिखना है। चलिए भाई फटाफट से मुझे बताएंगे कि इसमें आपको लिखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। एंड को लिखने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हम इस देखो 20 नंबर दे रखा है, यदि मैं इनको प्लस करने लगूं तो खुद 21 जो है 21 नंबर पे यू आता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। और मैं अपोजिट की बात करूं, चलो आप कहते हो कि सर एक बार अपोजिट लेकर देख लो, अपोजिट लूं तो 13 तो यही हो जाएगा, 13 इसका अपोजिट ही हो जाएगा 13 नंबर, तो क्योंकि एम आएगा इसके अपोजिट पे, और ये कुल 20 दे रखा है, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता है। तो अब इसमें कुछ ऐसा लॉजिक लगा होगा जिसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे एक इसकी डिजिट नंबर की संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि 4 दे रखा है। अब इसमें मैं कितने की गुना कर दूं जो मेरा ये नंबर बन के आ जाए, तो मैंने 4 में 5 की मल्टीप्लाई कर दी। क्या काम करा मैंने, 4 में 5 की मल्टीप्लाई कर दी है जी। ठीक है, 4 में 5 की मल्टीप्लाई कर दी और मेरा ये नंबर बन के आ गया। चलो मैं इसमें और देखता हूँ। 4 में 5 का मतलब या तो आप ये मान सकते हो इसमें मैंने एक नंबर प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया अगले नंबर से। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, और 5 का अगला नंबर क्या होता है, 6 होता है। 5 का अगला नंबर 6 होता है, जब 6 में मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30 आ जाएगा। एकदम बात सही जमी है, सही जमी है, लॉजिक सही है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 है, 9 से अगला नंबर होता है 10। जब मैं इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 बराबर 90, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बताओ आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है जी, क्या करना है, 90 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 10 बराबर 90। 90 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी एकदम सही है। अगले क्वेश्चन में देखो, सेम इसी प्रकार जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कुछ ऐसा ही लॉजिक लग रहा है आई थिंक। FIGHT, फाइट, फाइट के लिए इन्होंने 40 को लिया है, फाइट के लिए इन्होंने क्या लिया है 40, और शॉर्ट के लिए इन्होंने 70 लिया है, SHORT। शॉर्ट के लिए इन्होंने क्या लिया है 70। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है CRAC, आपसे पूछा क्या है इन्होंने, क्रैक के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है, क्रैक के लिए पूछा है। तो क्रैक में सबसे पहले आपको इनके नंबर्स का प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। क्या बतानी है, इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है 41 में। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखो। किन डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है, इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, और ये कितने पर 9 पर, जी कितने पर 7 पर, एच कितने पर 8 पर, और ये आ जाएगा 20 पर। अब बोलो सर ये 20 पर आ गया, अब इन सबको हमने प्लस करना है, देखना है 40 बनता है कि नहीं बनता। क्या देखना है, 40 बनता है कि नहीं बनता। चलो देखते हैं। जब 6 में मैं 9 में जब 6 ऐड करूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, और 7 दूनी 14 और एक 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, और 20 कितना हो गया 50। और जबकि दे कितना रखा है, इनका जो सम है, इनका जो सम है वो 50 होता है, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है वो 40 है, यानी कि इसमें से मैंने 10 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 40 बचेगा भाई। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट पे देखिए, एस की वैल्यू आपको 19 देखने के लिए मिलेगी, H8 मिलेगा, अपोजिट है सेम सेम, तो 15 लेना है, R 18 पर है, ये 20 पर है। इतना लेने के बाद इन सबको मुझे प्लस करना है। चलो प्लस करते हैं, 19 में से एक इससे उधार मांग लो तो ये 20 बन जाएगा, यहाँ पर 7 रह जाएगा, 15 हो गया, यहाँ पर 7 है, ध्यान रखना 20 के साथ में 7 जोड़ दो, और यहाँ पर ये 18 है। 7 दूनी 14 और एक 15, 15 और 5 20 का हो जाएगा, जो बचेगा मेरे पास 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 80 आ गया। 80 में मैंने मुझे 10 माइनस करना है, यानी कि जो इनका सम है, यानी कि जो इनका जो सम है वो मेरे पास 80 बना, और 80 में से जब मैं 10 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 70 बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। चलिए अब सेम यही रूल मुझे आंसर में लगाना है। सी आता है 3 पर, R 18 पर, ये 1 पर, ये 3 पर, ये 11 पर।
जब इन सबको मैं प्लस करता हूँ 18 और 2 20 और 1 21, 2 ये हो गया 14 और 1 15, 5 और 1 6, ये 3। अब मुझे 10 माइनस करना है, 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास 26 आएगा। 26 ऑप्शन नंबर सी में है। 26 जो है मेरा वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में जो है 26 जो है आपका सही उत्तर हो गया 26, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26। 41 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित कोड भाषा में RANDOM रैंडम को लिखा जाता है OQAAI, ठीक है। ऑरेंज को लिखा जाता है, ऑरेंज लिख लें या रहने दें, अब की बार रहने देते हैं, इसी से क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, हो जाता है तो बेस्ट 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 जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए, अब जब लिख दिया RANDOM, आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, R18 1 पर, N14 पर, D4 पर, O15 पर और M13 पर। ये मैंने इनकी प्लेस वैल्यूज को नोट कर लिया अरेंड में ना, DOM, ठीक है। V आपका आ गया 22 नंबर पर, R आ गया आपका 15 नंबर पर, ये प्लस निशान गलत लगा, ये हो गया 15 पर, 17 1 1 और 9, ठीक है दोस्त। अब 18 से मुझे 22 के पास जाना है, या 1 से मुझे 15 के पास जाना है, या 14 से मुझे 17 के पास जाना है। ये नंबर काफ़ी मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं, तो यानी कि इसमें कुछ और रीजन हो सकता है, और कोई तरीका होगा इसके क्वेश्चन को करने का। तो देखते हैं क्या तरीका है। आर से जब मैं इसके पास जाऊंगा, कलर चेंज करें, सही है। आर से जब मैं इसके पास जाऊंगा, 18 और 2 यानी कि 4, मुझे 4 प्लस करके जाना पड़ेगा। कितना प्लस करके जाना पड़ेगा भाई, 4 प्लस करके जाना पड़ेगा। डबल ए है ना यहाँ, QOAA रैंडम को मतलब, ठीक है। तो मुझे 4 प्लस करके मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा, बताओ। 4 प्लस करके पहुंच रहा हूँ ना, ठीक है। अब एक M13 13 और 9, यानी कि 13 में से मुझे क्या काम करना है, 13 में से 4 माइनस कर दो तो मैं 9 पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये बात भी इनकी, 13 में से मैं इसमें से 4 माइनस कर देता हूँ तो मैं 9 पे आ जाता हूँ। अब आगे देखेंगे। अब मुझे 1 14 D4 M15, इसके लिए इनमें से कोई ना कोई लॉजिक मुझे प्रोवाइड कराना है जिसका आंसर जो है वो सेम हो सकता है। तो N और Q, N Q 17 पे, O 15 पे, N और Q जो है आपके वो सेम एज इट इज आपको मिल जाएंगे। देखो ये रे, यहाँ 15 है आपका, यहाँ भी 15 है। और ये लाइन थोड़ी सी देख के खींचना जिससे कि पता लग सके कि हम किसके बारे में और किस किस से बातें कर रहे हैं। अब 4 में से देखो 15 का 15 हो गया, 4 और 3 17 बन जाएगा, ठीक है। बात तो बन गई, बात तो बन गई भाई। कैसे बन गई, देखो इसको तो सेम एज इट इज यही रहने दो, इसको सेम एज इट इज और इसको सेम एज इट इज। अब इस 14 को 17 बनाना है तो इसमें मुझे +3 करना पड़ेगा, 4 और 3 7, और इसे बनाने के लिए मुझे -3 करना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखना, ध्यान से देखना, इसको बनाना क्या है, आउटपुट OUTPUT। देखते हैं क्या ये लॉजिक हमारा काम करेगा कि नहीं। देखो भाई, यहाँ लिख लो, O आपका आएगा 15 नंबर पर, U आएगा 21 नंबर पर, T आएगा 20 पर, P आएगा 16 पर, U 21 पर और ये 20। क्या लेटर उतने ही हैं जितने यहाँ है, 3 और 3 6, 3 और 3 6। ये तो और अच्छी बात हुई, अप्लाई करने में इजी हो जाएगा। कैसे, इसमें हमें क्या काम करना है, 4 प्लस करना है, क्योंकि हमने 4 प्लस किया था तो 15 और 4 कितने होते हैं, 19 होते हैं। इसमें मुझे 4 माइनस करना है पीछे वाले में, यहाँ आया -4 करा तो 16 आ गया। यानी कि मुझे दो तो पता लग गए, क्या, या तो शुरू में S आएगा और लास्ट में P आएगा। क्या ऐसे ऑप्शन है, शुरू में S और P, यानी कि ये नहीं होगा, S और P। अब इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन मेरा सही उत्तर आएगा, देखो क्या आता है। अब मैंने क्या काम किया, इससे पहले वाले को दूसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया, क्या प्लस करके सेम एज इट इज खड़ा किया है।
तो मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा और सेम एज इट इज यहाँ पे खड़ा करूंगा यू। यहाँ पे लिख देते हैं यू, 21 नंबर पर ही लेके आया, ठीक है। मैं ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके गया, 21 का 21 ही रहने देना है, तो मैंने यू यहाँ पे, तो एस यू और यूपी, एस यू और यूपी, यानी कि अब भी दोनों में देखो एस यू और यूपी दोनों में अब भी सेम है। अब +3 करना है किसमें, और -3। +3 तो मुझे करना है, नीचे आऊंगा, 14 और 3 17, यानी कि यहां से मैं नीचे आता हूं तो मैं +3 करके आता हूं, +3, तो ये हो जाएगा मेरा 23। और जब इसके नीचे आऊंगा तो मैं -3 करके आऊंगा, यानी कि 13। और 13 पे मुझे पता है मेरा m आता है, 13 पे क्या आता है, मेरा m आता है, तो m, और w आता है मेरा 23 पर, तो w। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया भाई। कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो गया, SUWMUP, SUWMUP। इस क्वेश्चन को देखना, ये तीर जो थोड़ा सा देख के लगाना, जिससे कि आपको पता लगे कि कहाँ की व्यवस्था कहाँ बन रही है। तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग फटाफट से, करो भाई। क्या दे रखा है, वाटर, वाटर को आपको देखना है, वाटर को दे रखा है YVDTH। ग्रास को ये आप कोई भी एक ले सकते हो, टी, वाटर को हमने दिया है YVDTH, ये मुझे दे रखा है, ठीक है। अब यहां देखिए WATER, वाटर को YVDTH दे रखा है, वाटर को YVDTH दे रखा है, ये रहा भैया, नहीं वाटर का ये है, तो GRASS, ग्रास को OEWFG दे रखा है। तो आपको प्लांट को पूछा है PLANT, प्लांट, प्लांट के लिए आपसे पूछा है, ठीक है। देखते हैं भाई क्या लॉजिक लगेगा इसमें। वाटर को जब हम ये बोलते हैं, YVA, चलो देखते हैं भाई, यहाँ से ये हो जाएगा 23, यहाँ से 1, यहाँ से 20, और यहाँ से 5, और यहाँ से 18। किसी को कोई भी फॉल्ट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, है तो बताओ, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए अब। ये ना वाटर को YUS, वाटर का YVHT, ये कितने पे आएगा आपका, 25 पे, और ये आ जाएगा आपका, V आ जाएगा 22 पर, 22 पर, D आ जाएगा 4 पर, E आएगा 20 पर, तो ये आ जाएगा 8 पर। आपने ये सब चीज़ें नोट कर ली, ठीक है भाई, नोट कर ली ना। चलिए भाई अब आगे की तरफ में देखते हैं हम। सारे सम, इनका अल्फ़ाबेट्स का ना आपको सम कर लेना है। जैसे देखो, जैसे 22 और 1 कितने होते हैं, जैसे ये और इसको मैं आपस में प्लस करता हूँ, देखो क्या क्या, तो ये 2 लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। इस 2 को, इस 1 को, अरे है, इस 1 को आप इस 22 के साथ प्लस करोगे तो आपको बनेगा 23, 23 बन जाएगा ना। ऐसे ही देखो नेक्स्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है, 23 बनने के बाद में देखो 20 और 2 4 दिखाई दे रहा है, 20 और 4, ये कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। और 5 और 20 लोगे तो 25 बन जाएगा, 8 दूनी 16, 6 और 2 26 बन जाएगा। देखो ऐसे बना लोगे ना, 26 और 24 25। अब ऐसे ही मैं इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, W 23 और 5 8 और 48 बनेगा, ये तो मेरा 48। अब ऐसे ही मुझे आगे की तरफ देखना है, ठीक है। 7 ये हो गया, और ये हो गया मेरा 15, कितना हो गया 15। यहाँ हो गया R 18 पे, ये 1 पे, ये 19 पे, और ये 19 पे, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ये 7 पे, ये 6 पे, W आएगा तुम्हारा 23 पे, E आएगा तुम्हारा 5 पे। अब मैंने ये प्लस करके देखना है, 19 और 7 होते हैं 26, 19 और 7 कितने होते हैं भाई, ये आपने प्लस नहीं किया क्या, अच्छा ये रहा ना 26।
19 और 7 होते हैं 26, 19 और ये होते हैं 25, तो यही आपका दे रखा है। 23 और 1 होते हैं 24, यानी कि यही सेम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, यही सेम चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यानी कि इसने W यहाँ पर ही गलत लिख रखा है, W और Y। W 23 पर है तो Y इसके पीछे से लेना पड़ेगा, तब यहाँ पर इसका सेम बनेगा। जैसे ये 25 और ये हो गया ना, ये तो हो जाएगा आपका 24, 18, 19, 20, 2, 23, यहाँ भी 23 है, ये रहा, ये 24, ये 25, अब 5, 2, 7, यानी कि ये हो गया आपका 22, ये हो गया आपका 22। तो यहाँ भी आपको ये 22 की तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 22 की तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम यही केस यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका 20 है, मुझे 26 बनाना है, इसमें 6 जोड़ना है, तो 6 के लिए मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए, F होना चाहिए। तो F ये 3 ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, N कितने पाता है, 14 पर, 14 पर, और मुझे बनाना क्या है 25। जब मैं 25 माइनस करूँगा तो मेरे पास 11 बचेगा, 25 बनेगा। और 11 पे क्या आता है 11K, 11K, 11 पर आता है K, यानी कि पीछे KF आएगा, यानी कि ये भी गया। अब आ गया इस पे नंबर ए कितने पे आता है 1 पे, बनाना क्या है मुझे 24 बनाना है, तो यानी कि 23, 23 पे क्या आता है W, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा मेरा सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर B। समझ में आई। इनकी आपको प्लेस वैल्यू लिख ली, फिर आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू को आपको ऐड करना है, इन दोनों की प्लेस वैल्यू को आपको क्या करना है ऐड। जैसे ये 48 आ गया था, 48, लेकिन मेरे पास नंबर होते कितने हैं 26, तो 26, 7, 8, 2 और 2, तो यहाँ पे इसलिए मेरा ये 22 आ गया था। ठीक है, इन दोनों का योग जो है वो 48 आ रहा था। 48 मेरे अल्फाबेट में नंबर ही नहीं होते हैं, होते कितने हैं 26। जब मैं 48 में से उस 26 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या बन के आता है 22, तो 22, ऐसे यहाँ पे ये 22, तो इसी के पैटर्न से आपको ये सेम एटीज कर देना, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है, TANMAY, TANMAY, इसके लिए आप किस चीज का यूज करते हो ये देखते हैं। ATMNYA, इसका यूज किया, ये तो मुझे दिखने में ही इजी सा लग रहा है, तो मैं दूसरे को चलो कर लेता हूँ फिर भी। इसको मैंने ये लिखा है तो प्यूस, PIYUS, प्यूस को लिखा जाता है IPUYHS। जब आप लिखोगे तो देखने में पता लगेगा इसके शब्दों को उल्टा सीधा किया जा रहा है। जैसे उल्टा सीधा देखो कैसे, ये T है, T यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, M यहाँ पे, N यहाँ पे, Y यहाँ पे, A यहाँ पे, यानी कि क्रॉस गेम खेला जा रहा है, क्रॉस गेम खेला जा रहा है। तो आंसर के लिए मनीष में A आ जाएगा, फिर आपका M आ जाएगा, फिर आपका I, फिर आपका N, फिर आपका H, फिर आपका S, यानी कि ये आना चाहिए। देखो ऑप्शन में कहाँ है, AMINHS, 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 AMINHS। ठीक है, ऑप्शन नंबर B 44 का सही उत्तर होगा भैया। क्या होगा 44 का ऑप्शन नंबर B। अगले पर आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, खतरनाक वाला क्वेश्चन आ गया। प्रैक्टिस करी थी घर, सही से बताना ईमानदारी से, प्रैक्टिस करी थी घर, करी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं की होगी ना तो ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। चलो भाई देखो कैसे करते हैं। क्लोज द विंडो, पूरा कराता हूँ, CLOSE, ऑप्शन पूरा कराता हूँ भाई। क्लोज द विंडो को मैं लिखता हूँ जा पा ला, तो विंडो इज ओपन, मैं लिखता हूँ विंडो इज ओपन, विंडो इज ओपन, विंडो इज ओपनड है, विंडो इज ओपनड को लिखा जाता है माधुला, छोटी भाषा में लिखा जाता है डोर इज स्ट्रॉन्ग, क्या डोर इज स्ट्रॉन्ग को लिखा जाता है ना माँ के रूप में वर्धित किया जाता है, तो ओपनड को पूछा है OPENE, इसके लिए आपको बताना है। ठीक है, ओपनड के लिए आपको बताना है। इस ओपन को निकालने के लिए मेरे पास में ये होगा ओपन, इससे पहले मुझे ये निकालना है, तो विंडो और इज को हटाना पड़ेगा। विंडो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दोनों में कॉमन LA है,
इज दोनों में कॉमन यहाँ पर है, इज इन दोनों में कॉमन यहाँ पर है, तो मेरे पास ओपन की वैल्यू आ गई डी यू। क्या आ गई भैया? डी यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 45 लिख के बैठा है डी के साथ में। अगला देखो, किसी भाषा में VITAL इसको लिखा जाता है क्या है, नीचे लिखते हैं कि VITAL को K4 9 और W, ठीक है, WOMAN को लिखा जाता है M51X। उसी रूप में POWER को क्या लिखा जाएगा? POWER। पावर के लिए हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए भैया, फिर से वही, जब हमने देखे कि एक बीच में डिजिट लिखी हुई है तो हो सकता है जो पहले वाला रूल था कि इनकी प्लेस वैल्यू को लिखो और प्लेस वैल्यू में से कुछ चीज़ें माइनस होंगी तो वो तुम्हें बीच वाली चीज़ मिल जाएगी। चलो देखते हैं। जैसे देखो, ये हो गया 22 नंबर पर, ये हो गया 9 नंबर पर, ये 20 पर, ये 1 पर, और ये 12 पर, ये 11 पर, और ये 23। एक चीज़ तो मुझे सेम एज इट इज़ मिल गई कि मैं इसमें से इसको एक माइनस करूँगा। एक यहाँ से मिल गया कि मैं इसमें एक प्लस करूँ, ठीक है। वही चीज़ इसमें होगी। m एक प्लस, इसकी पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। m आता है आपका 23 पर, 15 पर, 13 पर, 1 पर, 14 पर। ये हो गया 13 पर, x हो गया 24। एक प्लस करोगे तो ये मिलेगा, एक माइनस करोगे तो 13 मिलेगा। सेम आ जाओ, p 16 पर, 15 पर, w 23 पर, 5 पर, 8। इसमें माइनस करना है यानी कि 17, यानी कि q आएगा, और पार्किंग में एक प्लस करना है यानी कि 17, तो भी q आएगा। दोनों साइड q आना चाहिए, दोनों साइड q, तो एक में तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों साइड q आना चाहिए। तो दोनों साइड q तो मुझे दे रखा है, मुझे तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? फिर भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो पूरा क्वेश्चन। क्यों दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है तो कर सकते हैं। पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कैसे करेंगे, देखो 23 और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 3 होते हैं 8, 2 और 1 होते हैं 3, 38, 13 दूनी 26 और 1 27 और 1 28, 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1, 3 2 5 और 1 66, यानी कि 66 मिलता है। मुझे चाहिए तो कितना, केवल 51, मुझे चाहिए 51, मिलता कितना है 66, यानी कि टोटल में से मैं 15 माइनस कर दूं, इसका जो टोटल का जो योग आएगा वो 66 आएगा, उसमें से मैं 15 माइनस कर दूं, इस 66 में से 15 माइनस कर दूं तो मेरे पास 51 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 51 निकल के आ जाएगा। चलो इसमें चेक करके देखते हैं। और 22 और 20, 22 और 20 होते हैं आपके 42, 22 और 20 होते हैं आपके 42, 9 और 1 होते हैं 10, 10 होते हैं 20, और 2 होते हैं 22, यानी कि जब इनको आप प्लस करोगे तो 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आएगा। 64 में से मैंने 15 माइनस किया है ना, तो 15 जब मैं माइनस कर दूंगा तो 5 और 4 9 आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, यानी कि ये बात भी एकदम सही। अब आते हैं यहाँ पे, 15 दूनी 30 और 1 होता है 31, 31 होता है ये आपका 23 होता है, ये नीचे लिखते हैं 31 हो गया, ये आपका 23 हो गया, ये 15 30 31 और 23, 8 और 2 3 23, 28 18 और 5 कितने होते हैं 23, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 4 3 7 77, 77 में से कितना माइनस करना है मुझे? 15 माइनस करना है, 2 बचेगा यहाँ, 6 बचेगा यहाँ, यानी कि 62 आना चाहिए बीच में, 62 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 62 आ रहा है। हम इसको पहले ही निकाल चुके थे, बस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 47 क्वेश्चन भाई। देखो 47 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी भाषा में एविडेंस, EVIDENCE, एविडेंस, एविडेंस को हम क्या लिखते हैं? DIVENE। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं से रिपीट हो रहे हैं, ये कुछ रिपीट हो रहा है, यानी कि वैसे ही बन जाएगा सीधा सीधा। FORECAST, फॉरकास्ट को लिखा जाता है EROFTSAC।
तो देखेंगे यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो DIV, तो DIV है, DIV, तो आपको इसी के तरीके से जैसे इसने एविडेंस को रखा है आपको ऐसे ही रखने हैं। जैसे देखो इसने ये 3 जो है ना, शुरू के 3 ये यहाँ रखे हैं, ई तक ज्यादा रखे हैं नहीं, डी है, डी यहाँ पे है, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया। अब ये वाली चीज यहाँ से रखी है, ई यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, एन यहाँ हो गया, और ये आपका यहाँ हो गया। सेम एज इट इज इसमें क्या होगा, ERN ये हो गया, और ये नेक्स्ट उसमें ये रख दिया इसने। हमसे पूछा किसके लिए, हमसे पूछा है INTEGRAL, इंट्रीगल के लिए मुझसे पूछा है, ठीक है। चलो भाई, तो शुरू के मुझे 4 लेने ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ETENI, और यहाँ से जब मैं लूँगा तो LARG। देखो कहाँ है, ETNI, 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 यानी कि ये भी गलत, ETNI गलत, ETNI गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही उत्तर हो गया 47 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। UNTIL, सभी चीज़ें सेम है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, बशर्ते कमी है तो प्रैक्टिस की, आप प्रैक्टिस कर दिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो UNTIL, अंटिल, अंटिल को मैंने क्या लिखा है, NLVQ, LLVQW, और अलोंग ALONG, अलोंग के लिए IQQOC, पूछा किसके लिए है, एडमिट ADMIT, एडमिट के लिए मुझसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँ, 21 N14 पे, T20 पे, 9 पे और 12 पे, ये 14 पे, ये 12 पे, ये आपका 22 पे, ये 17 पे, ये 23। अब देखिए हम किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका एक मालूम हुआ, देखो क्या है, या तो आप इन्हें पीछे से लगा सकते हो, जैसे देखो 12 और 2 14, ठीक है, यानी कि +2 कर दिया, ठीक है। 9 और 3 12, +3 कर दिया। 20 और 2, इसमें +2 करा। 14 और 17, +3 करा, इसमें +2 करा, यानी कि +2, पीछे वाले में +2 करो, ये हो गया 7 पे, 7 में जब 2 प्लस करोगे तो 9 आएगा, यानी कि +2। N और ये 13 और 3 17, +3 करो तो आपका 17 आ जाएगा, इसमें +2 करो तो 15, इसमें +3 करो तो 15, ये 17 आएगा, यहाँ 17, ये 15, ये 3। क्या करना है, 1 D4 M13 9 और 20, पीछे वाले से यहाँ कर दिए हुआ, +2, अगले वाले में +3, अगले वाले में +2, अगले वाले में +3, फिर अगले में +2, ये है सीक्वेंस, और कुछ नहीं। जब आप 20 और 2 22 होते हैं, 22 में आपका क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। 9 और 10 2 12, 12 पे क्या आ जाएगा आपका 11 के लॉयन, 12 पे आ जाएगा L, V L से शुरू होना चाहिए। 13 और 2 15, 15 पे हो गया O, L O भी आना चाहिए, ठीक है। दोनों में G कॉमन है तो G भी आ गया, क्योंकि 4 और 3 7, 1 और 2 और 3 यानी कि C, तो आएगा VLOGC, VLOGC, क्योंकि ऑप्शन नंबर C जो है इसका कंप्लीटली सही आंसर है, 48 का ऑप्शन नंबर C, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, 48 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस HCM 13/10/2022 मॉर्निंग स्लॉट, क्या क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, HELLO, हेलो को हमने 42 लिखा। आपके ये देखते ही आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस उत्पन्न हुए होंगे, 3 क्वेश्चंस, अब 3 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एक मल्टीप्लाई का केस भी इसमें आ चुका है। या तो इनकी ये प्लेस वैल्यू है, या तो इनकी ये अपोजिट वैल्यू है, या किसी की किसी में मल्टीप्लाई करके ये दे रखा है। ये 3 चीज़ें आपके माइंड में आना शुरू हो गई होंगी। अब तीनों में से देखते हैं कौन सी चीज़ आपके बारे में सही जाती है। देखो भाई,
सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ को नोट करते हैं। ये आता है 8 पर, 5, 12, 12 और 15। 12 दूनी 24, 12 और 12 दूनी 24, तो 24 लिखते हैं। 15 और 5 20 और 8, 8 और 2 10, 2 12 का 2, कैरी 1, तो 52। मेरा 52 है, इसका 42 है, यानी कि इनका जो योग है वो 52 आ रहा है, लेकिन मैं इसमें से 10 माइनस कर देता हूँ तो 42 आ जाएगा। 10 माइनस कर दूँ तो अब मुझे दूसरे की आवश्यकता है कि मेरे पास दूसरा भी होना चाहिए। जो मैंने इसमें लॉजिक लगाया वो मेरा दूसरे में भी लॉजिक लगना चाहिए, तो इसके लिए मुझे दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे CRISP, क्रिप्स को मैंने 55 लिखा है, टी आता है 3 नंबर पर, आर आता है 18 पर, ये 9 पर, ये 19 पर, ये पार्किंग आती है। ठीक है भैया। हाँ, सी आता है 3 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, 19 पर, पार्किंग 16 पर। अब इन्हें जोड़ते हैं। 18 और 2 20 और 1 हो गए 21। 21 और 9 हो गए आपके 30 पूरे। 30 हो गए। 30, इससे एक उधार ले लिया तो ये 20 हो गए और ये आपके 15 हो गए। तो 5 3 2 5 और 1 6, यानी कि 65 आया। जब मेरा योग इनका जो क्या आ चुका है, 65 आ चुका, 65। मैंने इसमें भी 10 माइनस करे थे, इसमें भी 10 माइनस करूंगा तो मेरा 55 आ रहा है, यानी कि ये वाला लॉजिक मेरा एकदम क्या है, सही है। तो इसमें मैं वैल्यू को निकाल सकता हूँ। नाइट की वैल्यू निकालते हैं, NIGHT। नाइट के लिए किस तरीके से निकालूंगा, देखो। N आता है 14 पर, I 9 7 पर, 8 पर और 20। 20 और 10 मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये हो गया 34। 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया ये, और ये 7 हो गया। 7 दूनी 14, 14 और 4 18 का 8, कैरी 1, 2 3 और 1 4 और 1 5, 58। इनका जो सम आया वो 58 आया, लेकिन मुझे उस सम में से भी 10 माइनस करना था, तो यानी कि 48 मेरा जो ऑप्शन होगा वो एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, 48। 49 का जो आंसर होगा वो 48 होगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसका स्लाइड का 50 क्या है, BLOOD, ब्लड। ब्लड को लिखा जाता है, ये तो भैया वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। ब्लड को लिखा जाता है C38C, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। DEBUT, डिब्यूट को लिखा जाता है S42 और E, S42 और E। पूछा क्या है, GRAIN, ग्रेन के बारे में मेरे से पूछा गया है। तो देखो भाई, ग्रेन के जब पूछा गया, सबसे पहले मुझे इसकी कोडिंग करनी है। क्या होता है, 2 12 15 15 और 4। हाँ देखेंगे, 4 5 2 21 20। हाँ देखेंगे, 7 18 1 9 14। ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, सेम ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। 2 के बाद मैंने 3 बना दिया, यानी कि इसमें 1 प्लस कर दिया, और 4 से मैंने 3 बना दिया, यानी कि 1 माइनस कर दिया। इससे मैंने माइनस कर दिया 1 और इसमें मैंने प्लस कर दिया 1। इसमें मैंने माइनस कर दिया 1 और इसमें मैंने प्लस कर दिया 1, यानी कि यहाँ आएगा M और यहाँ आएगा आपका H। MH MH और MH, यानी कि 2 मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं अब नहीं निकाल सकता, ये दोनों गलत हो गए। अब इसमें और इसमें देखते हैं क्या है। इसको 38 बनाया है, तो 15 दूनी 30 होते हैं, 30 और 4 34 होते हैं, 34 और 14, 4 दूनी 8 और 48 होते हैं। 48 में से यदि मैं 10 माइनस कर दूं तो 38 बन जाएंगे। अभी की स्थिति क्या है, अभी की स्थिति क्या है, ठीक है 48। इनका जो योग आएगा, इनका जो योग आएगा, यानी कि 2 + 12 + 15 + 15 + 4 बराबर जो आएगा 48 आएगा। कितना आएगा, 48। यदि इस 48 में से मैं 10 माइनस कर देता हूँ तो 38 आ जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, 5 और 4 9 10 11। जब इसमें मैं 11 जोड़ दूंगा तो ये 32 बन जाएगा और 20 हो जाएगा मेरा 52, और 52 में से जब 10 माइनस कर दूंगा तो मेरा 42 आ जाएगा, यानी कि 42 यहाँ भी दे रखा है। 18 और 1 19, 19 से 1 इसमें ले लेते हैं, चलो 18 और 1 19, 19 से 1 उधार ले लो, 20 बना दो इसे। 20 हो गए हैं, यहाँ बचेंगे 8 7 दिन 14 और 1 15, यहाँ हो गया 14 हो गया, 5 4 9 3 और 1 3 और 1 4, 49। 49 में से 10 माइनस कर दो तो 29 आएगा, यहाँ पे आपका 29 बनना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन।
50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए भाई, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेश्चन कर चुके हो ना आप, उनकी भी आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट, ये नया क्वेश्चन है जो नए तरीके से आ रहा है, अब की बार ही आया ये डीपीएचसीएम में ना, पहले नहीं आया था। तो इस कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास में प्रैक्टिस होनी चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए। तो वो कैसे आएंगे? जब आप इन चीज़ों को करके देखोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 51 से अगले क्वेश्चंस में हम आपके साथ में होंगे। ठीक है, बाय, धन्यवाद।